नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह से बनने वाले राजयोगों के विषय में, चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो। आज हम कुछ 12 प्रकार का राजयोग बताने चल रहा हूं जो कि मंगल से बनने वाला है। परंतु देखिए, अभी तक हमने सूर्य ग्रह का बताया राजयोग, उसके बाद चंद्र ग्रह का मैंने वीडियो बनाया। आज हम तीसरा वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ कि मंगल ग्रह से बनने वाले राजयोगों के विषय में। तो देखिए, मंगल ग्रह जो है इन्हें भूमपुत्र कहा गया है। मंगल को सेना नायक बताया गया है। मंगल देखिए गर्म स्वभाव के हैं। मंगल अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो व्यक्ति को टेक्निकल लाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फोर्स की नौकरी, व्यक्ति को न्यायप्रिय, स्पष्टवादी, उच्च पद पे सरकारी नौकरी, पॉलिटिशियन में आगे, राजनीति में आगे। मंगल ग्रह यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो प्रबल राजयोग का निर्माण होगा। आज हम कुछ 12 प्रकार का नियम बताना चाहते हैं। निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। परंतु आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि मंगल से बनने वाले राजयोगों के विषय में। तो देखिए, मैं एक लेवल चार्ट बनाया हूँ और ये पहला घर है। यहाँ से एक घर को प्रथम भाव कहते हैं। 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो तो पहला घर यही कहा जाए। कुंडली का 12 भाव होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का 12 भाव है। मैं इसे कुंडली के आधार पर मैं मेष लग्न कुंडली बनाया हूँ। यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी होगा, जो अंक होगा वही लग्न कहा जाएगा। प्रेम तो देखिए, मैं कुछ 12 नियम बता रहा हूँ आपको। पहला नियम मंगल से बनने वाले राजयोगों के विषय में अपनी कुंडली आप देख सकते हैं। इस 10वें भाव में सूर्य बुध विराजमान हो और षष्ठम यानी 6वें घर में आपकी कुंडली में मंगल राहु विराजमान हो तो ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। अब देखिए, 10वां भाव किसे कहते हैं? ये 10वां भाव है। इसे कर्म भाव कहते हैं, पिता का स्थान कहते हैं। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10वां भाव है। अगर आप अपनी कुंडली देखिए, 10वें भाव में यहाँ सूर्य और बुध बैठा होगा आपके घर में, यानी 10वें भाव में यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, अंक पे आपको नहीं जाना है। ये 10वां स्थान 10वां भाव है कहा गया है। यदि आपकी कुंडली 10वें भाव में सूर्य बुध विराजमान हो और 6वें भाव में राहु मंगल विराजमान, खष्टम भाव से कहते हैं। अगर आप अपनी कुंडली देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 6वां भाव ये है तो खष्टम भाव, जिसे खष्टम भाव भी कहते हैं। अगर आप अपनी कुंडली देखिए, खष्टम भाव में यहाँ का राहु मंगल विराजमान है और 10वें भाव में सूर्य और बुध विराजमान है तो ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति जीरो सिहुरो बनता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। यह तत्व सर्वत्र जगन की जय जयकार होती है और पूरे घर के जो है सबको, नगर को, घर को, सबको आगे ले चलने वाले होते हैं। इस व्यक्ति राजनीति में, सरकारी नौकरी में, फोर्स की नौकरी में, टेक्निकल लाइन में ग्रोथ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, लग्न से चतुर्थ भाव में यदि शुक्र हो और 10वें भाव में मंगल, सूर्य और शनि हो, ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। लग्न ये है, द्वितीय भाव ये है। आपने कुंडली देखिए, यदि आपके कुंडली के हिसाब से लग्न से चतुर्थ भाव देखना है तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 ये चौथा घर है। चतुर्थ भाव से क्या क्या देखा जाता है? ये माता का स्थान है, ये पिता जो है माँ का स्थान बताया गया है, भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है। व्यक्ति के जीवन में मकान का सुख, गाड़ी का सुख, जमीन का सुख चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में यहाँ शुक्र अगर विराजमान है, यानी यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 चौथे घर में आप यहाँ अंक मत देखिए, खाली देखिए कोई भी अंक हो। अगर चौथे घर में यहाँ शुक्र विराजमान है और 10वें भाव में, 10वां भाव ये है, 10वां भाव मंगल और सूर्य और शनि एक साथ होना चाहिए। मंगल, सूर्य और शनि अगर एक साथ 10वें भाव में बैठा हो और चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हो, ये प्रबल राजयोग बनता है। जब इन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति अवश्य राजयोग का लाभ इनके जीवन में प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति नौकरी प्राप्त करेंगे, फोर्स की नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति देश विदेश भ्रमण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन मकान का सुख अद्भुत के जीवन में प्राप्त होता है। तीसरा नियम, 10वें भाव में मंगल हो और केंद्र में शुक्र गुरु चंद्रमा हो और त्रिकोण में बुध और सूर्य और गुरु हो, ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। 10वें भाव में क्या हो? मंगल यहाँ विराजमान हो। कुंडली के 10वें भाव में मंगल विराजमान हो और केंद्र में शुक्र गुरु चंद्रमा हो। केंद्र किसे कहते हैं? 1 4 7 और 10, यानी ये जो अंदर का आप 4 खाना देख रहे हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, से केंद्र भाव कहते हैं। केंद्र भाव में क्या विराजमान हो? गुरु हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, यानी केंद्र में गुरु शुक्र चंद्रमा कहीं भी हो और आपका 10वें भाव में मंगल विराजमान हो और केंद्र में जो है गुरु शुक्र चंद्रमा हो, यानी 1 4 7 10 भाव कहीं भी हो।
और आपके त्रिकोण में बुध और सूर्य और गुरु हो। त्रिकोण किसे कहते हैं? 1, 5 और 9 भाव को त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण में बुध और सूर्य और गुरु विराजमान हो तो ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। जब इन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य राजयोग का लाभ प्राप्त करता है। चौथा नियम, लग्न में गुरु हो, 12वें भाव में शनि हो और सब ग्रह इनके बीच में हो। सरलता समझ लीजिए, गुरु यहाँ विराजमान हो लग्न में, यानी पहले घर में लग्न में गुरु विराजमान हो और आपकी कुंडली में 12वें भाव में यहाँ शनि विराजमान हो और पूरा ग्रह इसके अंदर विराजमान हो, तो ये प्रबल राजयोग का, इसमें मंगल भी आ गया, यानी लग्न से और 12वें भाव के बीच में सब ग्रह आ जाएं तो प्रबल ये राजयोग का निर्माण होता है। अद्भुत नियम मानव सागरी में इसका उल्लेख बताया गया है। बहुत ही अद्भुत ये राजयोग देखा जाता है कई कुंडलियों में। 5वां नियम, तृतीय भाव में गुरु हो, अष्टम में शुक्र हो और सब ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में हो, ये भी प्रबल एक राजयोग का निर्माण होता है। तृतीय भाव में गुरु, यानी 1, 2 तृतीय भाव, ये इसे पराक्रम भाव कहते हैं। भाई का स्थान, बहन का स्थान बताया गया है, छोटे भाई बहन का स्थान बताया गया है, पराक्रम स्थान बताया गया है। अब यहाँ देखेंगे 1, 2, 3 तृतीय घर में आपने कुंडली देखी, अगर यहाँ आपकी कुंडली में गुरु विराजमान है और अष्टम भाव ये है, आपको देखना है कि तृतीय भाव में गुरु हो और अष्टम भाव में शुक्र हो और सब ग्रह जो है इसके अंदर हो, इधर या तो इनके अंदर इधर हो। सरलता समझ लीजिए, शुक्र यहाँ रहेगा आपकी कुंडली में अष्टम में और गुरु यहाँ हो, इसके बीच में सब ग्रह मंगल वगैरह सब ग्रह आ जाए इधर या तो इधर आ जाए, तो समझ लीजिए प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। व्यक्ति जीरो शिरो बनता है, उच्च पद पे नाम रोशन करता है। 7वां नियम, 6वां नियम, शुक्र मंगल द्वितीय भाव में हो तो ये प्रबल राजयोग का, कई कुंडलियों में देखा हूँ शुक्र मंगल आपका द्वितीय भाव केवल बैठे हैं। शुक्र मंगल कोई भी लग्न कुंडली हो या कोई भी अंक हो, अगर शुक्र और मंगल द्वितीय भाव में विराजमान हो तो ये प्रबल राजयोग का, क्योंकि द्वितीय भाव क्या धन स्थान है, कुटुंब स्थान है, वाणी दांत आंख, अगर यहाँ विराजमान है तो व्यक्ति अवश्य धन कमाता है, व्यक्ति अवश्य उच्च पद पर नाम रोशन करता है और काफी ग्रोथ करता है। पूरे परिवार का सिरमौर होता है, परिवार को लेकर चलने वाला होता है और बहुत ही प्रबल ये राजयोग इनके जीवन में विराजमान होता है। 7वां नियम, लग्न में सूर्य हो, तृतीय भाव में मंगल हो और 12वें भाव में बुध और शुक्र हो और द्वितीय भाव में राहु हो। सरलता समझ लीजिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ। शुक्र जो है, शुक्र मंगल कहाँ, देखिए लग्न में क्या हो, सूर्य हो, ये लग्न माने पहला घर है, लग्न में सूर्य हो और तृतीय भाव में मंगल हो, ये तीसरा घर है। 1, 2, 3 तृतीय भाव में मंगल हो। नोट करिए आराम से, लग्न में क्या हो, आप अपनी कुंडली देखिए, लग्न में सूर्य हो और तृतीय भाव में मंगल हो विराजमान, तृतीय भाव मंगल हो और 12वें भाव में यहाँ आपके बुध और शुक्र हो और द्वितीय भाव में राहु हो, द्वितीय भाव ही है। तो ये समझ लीजिए प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। व्यक्ति अवश्य जो है देखा जाए दिग्गंतर का राजा के समान रहता जीवन जीता है। इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, इनके जीवन में भून भवन वाहन मकान नौकरी इत्यादि सब इनके जीवन में प्राप्त होता है और उच्च पद का परिणाम रोशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां नियम, पंचम भाव में बुध हो और 10वें भाव में चंद्र मंगल हो और पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह हो, ये प्रबल राजयोग का बताया गया है, प्रबल धन योग का बताया गया है। पंचम भाव में क्या हो, बुध हो, यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये पंचम भाव में बुध विराजमान हो और 10वें भाव में चंद्रमा और मंगल विराजमान हो और धन भाव, धन या द्वितीय भाव को धन कहते हैं, यहाँ धन भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो। सरलता समझ लीजिए, धन यानी द्वितीय भाव को धन भाव का, यहाँ कोई मान लीजिए गुरु विराजमान हो या चंद्रमा हो या बुध हो या शुक्र, कोई भी शुभ ग्रह यहाँ हो, शुभ ग्रह द्वितीय भाव में बैठा हो, ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, पंचम भाव में बुध विराजमान हो, सरलता समझ लीजिए, पंचम भाव में बुध हो और 10वें भाव में चंद्रमा और मंगल हो। एक प्रकार से देखिए, अगर 10वें भाव में चंद्रमा मंगल है तो आपका रोचक राजयोग बन गया और एक तो चंद्र लक्ष्मी राजयोग बन गया। चंद्र मंगल को लक्ष्मी योग भी बताया गया है। अगर मंगल यहाँ 10वें भाव में बैठा हो तो एक रोचक राजयोग बन गया। चंद्रमा सूत्र क्या कहता है, चंद्रमा मंगल 10वें भाव में विराजमान हो और बुध पंचम में विराजमान हो और द्वितीय यानी धन भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। व्यक्ति अवश्य जो है आगे बढ़ता है और संपूर्ण उनके जीवन राजयोग का फल प्राप्त होता है। 9वां नियम, केवल देखना है आपको चतुर्थ भाव, 1, 2, 3, 4, चौथा घर है, भूमि भवन वाहन मकान माता का सुख, संपूर्ण सुख यही देखा जाता है।
ये सूत्र बताता है कि चतुर्थ भाव में यदि आपका सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि युति करके यहाँ विराजमान बैठा हो, इस सबसे प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। इसका उल्लेख मानसागरी में बताया गया है। चतुर्थ भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि युति करके बैठा हो तो ये एकदम अद्भुत जो है राजयोग का निर्माण होता है। व्यक्ति अवश्य इनके जीवन में लाभ प्राप्त, जिन ग्रहों की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, व्यक्ति जरूर जीरो से हीरो बनता है और देश विदेश भ्रमण करता है। घूम भवन वाहन मकान गाड़ी का सुख संपूर्ण इनके जीवन में सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, लग्न में शनि चंद्रमा हो और त्रिकोण में सूर्य गुरु हो और दशम भाव में मंगल हो तो ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। आपको लग्न यानी पहले भाव को लग्न कहते हैं। आपको सूत्र क्या कहा देखा है, लग्न में क्या हो, शनि चंद्रमा यहाँ विराजमान हो। वैसे देखिए शनि चंद्रमा एक प्रकार से यहाँ विश्व योग का निर्माण करेगा, लेकिन ये राजयोगों की बात चल रही है। विश्व योग का मैं वीडियो अलग बनाया हूँ, ये राजयोग की बात चल रहा है। अगर आपके पहले घर में शनि और चंद्रमा विराजमान हो और त्रिकोण में यानी 1, 5, 9 भाव को त्रिकोण में क्या हो, सूर्य और गुरु विराजमान हो और दशम भाव में मंगल विराजमान हो तो ये प्रबल राजयोग बनता है। व्यक्ति अवश्य ये अद्भुत राजयोग इनके जीवन प्राप्त होता है। व्यक्ति संपूर्ण अपने जीवन में सुख प्राप्त करता है। संपूर्ण संसार का वैभव, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब इनके जीवन प्राप्त होता है। राजाओं के समान ये व्यक्ति रहने वाला होता है। 11वां नियम, तृतीय भाव में राहु हो। तृतीय भाव में ये पराक्रम भाव है, तीसरे घर को पराक्रम भाव कहते हैं। आप अपने कुंडली देखिए, तृतीय भाव में क्या हो, राहु विराजमान हो और पंचम भाव में मंगल हो। पंचम भाव ये है कि ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। अद्भुत राजयोग का इनके जीवन में लाभ प्राप्त होता है। 12वां नियम यहाँ में बनाए देख लेंगे आप, द्वितीय भाव में आप गुरु हो। आप अपनी कुंडली देखिए, यदि आपकी कुंडली में दूसरे घर में गुरु विराजमान हो और तीसरे भाव में यानी पराक्रम में चंद्रमा विराजमान हो, पंचम में शनि हो और खष्टम यानी 6वें भाव में बुध सूर्य विराजमान हो और सप्तम में शुक्र विराजमान हो और दशम भाव में कर्म भाव में मंगल विराजमान हो, तो ये सबसे अद्भुत राजयोग बताया गया है मानसागरी में। आप अपनी कुंडली देखिए कि दूसरे घर में यहाँ कोई अंक पे आपको नहीं जाना है, केवल भाव को देखना है। द्वितीय भाव में गुरु हो, तृतीय भाव में चंद्रमा हो, पंचम भाव में शनि हो और 6वें यानी खष्टम भाव में बुध और सूर्य विराजमान हो, सप्तम में शुक्र हो और दशम भाव में मंगल विराजमान हो, ये प्रबल राजयोग का निर्माण होता है। व्यक्ति जीरो शीरो बनता है और उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। पहले तो मान लीजिए ये मंगल का मैंने बताया अद्भुत 12 नियम राजयोगों का। अगर आपकी कुंडली में मंगल गड़बड़ है और लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो करना क्या चाहिए। देखिए मंगल जो बताया गया है ये देखा जाए गर्म स्वभाव के हैं और मंगल यानी हो गया आपका, समझ लीजिए कि आपके जो है वृश्चिक और मेष इसके स्वामी हो गए मंगल। अब करना क्या चाहिए, मंगल अगर आप मान लीजिए आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं, मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं पंच धातु में या तो गोल्ड में, और राइट हैंड का जो लास्ट का जो सेकंड उंगली है इसमें आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली अपना दिखा करके धारण कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, माने अगर मंगल को मजबूत करना है तो ओम अंगारकाय नमः या तो ओम भौमाय नमः इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन लाल मसूर 100 ग्राम लीजिए, अपने शरीर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर कहीं बहते हुए पानी में छोड़िए। ये 7 मंगलवार तक करना, इससे भी आपका मंगल मजबूत होगा। और कहीं नज़दीक देवालय हो तो हर मंगलवार को आप व्रत रहें, हनुमान जी का दर्शन करें और वहाँ शनि भी होंगे उनका भी दर्शन करें। हनुमान जी हो सके तो अपना जो है तेल और एक मदार का पत्ता होता है वो भी अर्पण करें उनके गले में। और हनुमान चालीसा का रोज अपने घर पे पाठ करें। हनुमान चालीसा का कम से कम 5 पाठ नहीं तो 1 पाठ जरूर करें और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें। इससे भी आपका मंगल प्रबल राजयोग के आपके लिए लाभकारी होगा और आप उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लाइक सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।